इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले जरा आप उनके स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान की बहनों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या आया माफी वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी जिना हाउस का तो इन्होंने सिर्फ चूरन बेचा हुआ है कौम को, ये दरअसल बानी पाकिस्तान के खिलाफ है। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के खिलाफ है। इन्होंने फातिमा जिना के साथ जो किया वो सब जानते हैं। ये कायदे आजम और इलामा इकबाल का आहिस्ता आहिस्ता वजूद ही गायब करना चाहते हैं। अब हमने फैसला किया है कि गाड़ियों पर कायदे आजम और इलामा इकबाल के स्टिकर्स लगाएंगे, हाथ में तस्वीर उठाएंगे। ये कायदे आजम के खिलाफ हैं। फलस्तीन का झंडा उठाने पर जेल हो जाती है। ये अलीमा खान साहबा ने बताया कि जनाब ये जो रियासत है या एस्टेब्लिशमेंट, और ये मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बात और लोग भी इसकी गवाही देंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को कायदे आजम मोहम्मद अली जिना से बड़े सीरियस इश्यूज हैं। एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा से कायदे आजम और उनके नजरियात से इश्यूज थे। कभी भी कायदे आजम की वो तकारीर या वो बयानात या कायदे आजम मोहम्मद अली जिना से जो उन्होंने बातें खास तौर पे बताई थी, फौज के हवाले से, इंतजामिया के हवाले से, सियासत के हवाले से, सियासत में मुदाखलत के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारियों के हवाले से, वो बातें कभी भी ये मंजरे आम पर नहीं आने देते। उन्हें कभी भी माशिरत उलूम की किताबों का हिस्सा नहीं बनाते। ये नहीं बनाते कि कायदे आजम ने कहा था कि फौज का काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी है और वो भी आपको सिविलियन हुकूमत जो हुक्म देगी वो आप करेंगे, आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं है। माशिरत उलूम की किताब में कभी भी कोई आर्मी चीफ ये लिखने नहीं देगा, ना कोई DGISPR ये बात माशिरत उलूम की किताब में लिखने देगा, ना आपको बताएगा। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना जो हैं वो इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और अब उन्होंने ये फैसला किया कि जहां बाकी सारे मसले हल किए जा रहे हैं तो कायदे आजम का मसला भी परमानेंटली हल कर दिया जाए। और हल करने के लिए जो पहला तरीकाकार है, जो आगाज है, वो इस 14 अगस्त को हुआ है जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का नाम लेने पर ही पाबंदी लग गई थी, उनकी तस्वीर लगाने पर पाबंदी लग गई थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस मर्तबा कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के नाम को नीचा करके दिखाया है। तमाम सियासतदानों को बाउंड किया गया कि तुमने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करना है पाकिस्तान बनने के दिन पे, तुमने किसी ने भी कायदे आजम का शुक्रिया अदा नहीं करना, अल्लामा इकबाल का शुक्रिया अदा नहीं करना। और हमने होते हुए देखा, उनका फोटो नहीं लगाया, अखबारात के इश्तिहारात में उनकी तस्वीरें गायब की गई। अब जो PTI वाले उठाते हैं तस्वीरें तो उनके ऊपर भी पर्चे कर देते हैं। और पर्चे कौन से करते हैं? दहशतगर्दी के मुकदमात किए जा रहे हैं उनके ऊपर। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि माफी वो मांगे जिसने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? CCTV फुटेज अदालत में पेश करो और अदालत को फैसला करने दो। ये अलीमा खान साहिबा का बयान है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग पैगाम लेकर आते रहते हैं। अमेरिका वाले तनवीर भी 2-3 दफा आए, फिर इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और हमें भी मना कर दिया कि इस बंदे से दूर रहना, इसको नहीं मिलना। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? CCTV फुटेज लेके आओ, अदालत में पेश करो, अदालत से फैसला करवाओ। लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। अच्छा जी, माफी वाले बयान पे ये इमरान खान साहब की बहनों का रद्द-ए-अमल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं। कल बजरिया फैसल वाडा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने उस मौकिफ से भाग गई जो मौकिफ सुहेल वड़ाइच साहब ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है अपनी बात से, और क्योंकि पाकिस्तान पूरे में दुर्गत बन रही है, पाकिस्तान के बाहर भी बन रही है। लोग कह रहे हैं कि अदालती फैसले फिर कहां गए, अदालतें कहां गई, जाली मुकदमात हैं। और जाली मुकदमात भी इतने हैं कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इमरान खान साहब का। इमरान खान ने कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 500 से जायद, लगभग 500 इमरान खान साहब ने एफिडेविट साइन करके दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामे साइन करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग चुका है। 500 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाए हैं बैरिस्टर सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से। अब बताएं, जेल में बैठा हुआ एक आदमी इतने ज्यादा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। तो इमरान खान साहब ने बीमार ना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया, एफिडेविट साइन करने के हवाले से वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। इमरान खान का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि तारीख में सबसे ज्यादा मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए। इतने मुकदमात आज तक पाकिस्तान में किसी पे दर्ज नहीं हुए जितने इमरान खान साहब को जेल में बंद करके दर्ज किए गए उनके खिलाफ।
अब आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश के इमरान खान साहब माफी मांगे, लेकिन ये ख्वाहिश नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। मैं अभी आपको एक और जगह से साबित करके देता हूं। मैंने एक वीडियो निकाल के रखी हुई है। 7 मई 2024 को डीजी आईएसपीआर साहब ने, एक अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सवाल किया गया डीजी आईएसपीआर साहब से कि जनाब इमरान खान साहब, पीटीआई कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा और कैसे निकलना है, ये वो पहले उन्होंने बहुत बुराइयां की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डीजी आईएसपीआर ने। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस वक्त क्या जवाब दिया था, वो जवाब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितना मर्जी भाग जाए, बातें इनके मुंह से निकल आई हैं। और डीजी आईएसपीआर ने अपने मुंह से माफी वाली बात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करार दिया था, किन अल्फाज में ये बात की थी। क्योंकि देखे ना, 2024 में इन्होंने जाली हुकूमत बनाई थी, नया नया कॉन्फिडेंस आया हुआ था कि तुम देंगे, फड़ देंगे, नहीं चढ़ांगे। फिर इन्हें इस बात का भी आइडिया था, इन्हें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत रहा, तब जो बाइडेन बैठा हुआ था, तो इनका तो कॉन्फिडेंस ही कहीं से कहीं पहुंचा हुआ था। तो अब जरा आप ये देखें कि उस वक्त डीजी आईएसपीआर ने कहा था, और जो कहा था उसके ऊपर आज भाग रहे, कह रहे हैं जी हम माफी कैसे मंगवा सकते हैं, हमने माफी का कहा ही नहीं, ये तो कानूनी मामला हैं। फैसल वाडा के जरिए से लॉन्चिंग हो रही है ना। लेकिन आर्मी चीफ ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया, उसकी एक गवाही आज से 1 साल पहले, बल्कि 1.25 साल पहले, 1.5 साल होने वाला है, डीजी आईएसपीआर ने खुद दी। ये सुने आप क्या कहा था। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने, और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। अब ये सियासत भी सिखाएंगे, ये बताएंगे नफरत की सियासत क्या होती है और तामीरी सियासत क्या होती है। सारी जिंदगी इन्होंने नफरत फैलाई है, और ये नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, वो 10% है, वो 20% है, वो जो है कौमी सलामती के लिए खतरा है, फलां भी कौमी सलामती के लिए खतरा है, क्लाशनकोफ इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आई, खुद कुछ बम्बार इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आए, नफरत फैला के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज बलूचिस्तान नफरत की आग में जल रहा है। वो बच्चे बच्चियां आके सड़कों पे इस्लामाबाद की बैठे हैं, उनसे बात करने को कोई तैयार नहीं है। उन्हें 35 दिन हो गए हैं बलोच मुजाहिरीन को, वो वहां बैठे हुए। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसने ये सारी नफरत इस मुल्क के अंदर फैलाई, तमाम सियासी लीडरों को जो उनके खिलाफ गए, उन्हें जेलों के अंदर बंद किया, उन पे झूठे मुकदमात किए। आज वो कह रहे हैं जी कि नफरत की सियासत बंद करें और तामीरी सियासत करें। तामीरी सियासत तो यही कि सबको बूट पॉलिश पे लगा दें। तो इमरान खान तो बूट पॉलिश नहीं करता फिलहाल आज की तारीख तक, वो तो कह रहा है तो मैं तो जूते पॉलिश नहीं करता। अब ये एक सबूत है, मैंने आपके सामने रख दिया कि डीजी आईएसपीआर ने अपने मुंह से माफी का मुतालबा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जो अल्फाज मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब